यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की जो ये एक्सरसाइज है हमारी एग्जांपल्स हैं परमुटेशन विद रिपीटेशन, इन सम्स को करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। यस बेटा, 1.4 कोई बात नहीं, सम रहते हैं, अभी रहने दो, क्योंकि अभी ये है ना रिकॉर्डिंग साथ में चल रही है अभी हमारी। ठीक है, तो ये लेक्चर्स फिर मैं अपलोड भी करूंगी तुम्हारे। तो जो डाउट्स है वो हम बाद में ले लेंगे, अभी कुछ टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सम्स की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद हम वो वाले सम्स ले लेंगे। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन dissimilar things taken are at a time when each thing may be repeated any number of times। यानी कि ये हमारे पास है एक फॉर्मूला है, यदि हमें n डिफरेंट चीज है, सारी डिसिमिलर चीज है, ठीक है, सारी की सारी हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और टेकन r एट ए टाइम, r को एक साथ लेना है, तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे, कितने अरेंजमेंट बनेंगे बाई टेकिंग थिंग्स मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसका आंसर आएगा n रेज टू पावर r। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई बात नहीं। अभी ये फॉर्मूला लर्न करो आप, अभी सम्स करेंगे तब उसको अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो ये एन रेस्ट बार आर है, और ये क्या है, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। यदि हमारे पास जो डिफरेंट सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल। मान लो जैसे पी है, पी बार पी ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, यानी कि पी ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक टाइप के हैं, क्यू ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे टाइप के हैं, और जो आर ऑब्जेक्ट हैं वो अलग टाइप के हैं। तो टोटल जो जो परमुटेशन होगा हमारा, डिफरेंट परमुटेशन होगा, वो क्या होगा हमारा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है, दो टाइप के सम्स हैं जो हम यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। देखो, इसको अच्छे से देखो, एक बार एग्जांपल्स देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स, हमारे पास क्या है, 6 डिफरेंट रिंग्स हैं, बी वॉर्न ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। जो हमारे हाथ में, जो हाथ की 4 फिंगर्स में हमें डालनी है, और हमारे पास क्या है, 6 डिफरेंट फिंगर्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, पहली रिंग को पहनने के लिए हमारे पास कितने हैं, 4 फिंगर्स हैं। ठीक है ना, कि 4 फिंगर्स में से हम कोई भी पहली रिंग है उसको हम 4 फिंगर्स में से किसी भी रिंग में पहन सकते हैं। ठीक है ना, 4 फिंगर्स है ना हमारे पास, तो पहली रिंग को हम किन्हीं भी 4 फिंगर्स, मान लो ये F1 F2 F3 हमारी फिंगर्स हैं, F1 F2 F3 F4। तो पहली रिंग के पहनने के लिए हमारे पास कितने चांसेस हैं, 4। ठीक है, सेम सेकंड रिंग को पहनने के लिए हमारे पास कितने चांसेस हैं, 4। क्योंकि यहाँ पर इसने ये नहीं लिखा हुआ कि हम दोबारा से उसमें नहीं पहन सकते, या फिर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ईच थिंग में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो थिंग है वो बार बार रिपीट हो सकती है। तो पहली फिंगर के लिए हमारे पास कितने चांसेस हैं, 4। पहली रिंग के लिए हमारे पास कितने फिंगर्स हैं, 4। सेकंड रिंग के लिए भी हमारे पास 4 फिंगर्स हैं, थर्ड के लिए भी 4, फोर्थ के लिए भी 4, फिफ्थ के लिए भी 4, और सिक्स्थ के लिए भी 4। बात समझ आई? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 raised to power 6। देखो, ईच रिंग कैन बी वोर्न ऑन एनी ऑफ द 4 फिंगर्स। ठीक है ना, कोई हर रिंग जो है हम 4 फिंगर्स में से किसी भी एक फिंगर में पहन सकते हैं, एंड दिस कैन बी डन इन 4 वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 raised to power 6। समझ आया? नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल 2। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज। हमारे पास अब की बात क्या है, 6 एप्पल्स हैं जिसको हम बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज, देयर बीइंग नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय मे गेट। तो कोई वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी भी बच्चे को कितने भी एप्पल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर लगेगी। अब 6 एप्पल्स हैं, पहला एप्पल है, हम किसी भी बॉय को दे सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास 3 बॉयज हैं, तो पहले एप्पल के लिए हमारे पास क्या है, 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं कि हम उन मतलब तीनों बॉयज में से किसी भी बॉय को हम वो एप्पल दे सकते हैं। सेम दूसरा एप्पल है, उसके लिए भी हमारे पास 3 वेज हैं, तीसरे के लिए भी 3 वेज हैं, फोर्थ के लिए भी 3, 5 के लिए भी, और 6 के लिए भी। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 raised to power 6। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखो, ईच एप्पल कैन बी गिवन टू एनी वन ऑफ द 3 बॉयज। कोई भी जो एप्पल है वो हम
किसी भी हम तीन बॉयज में से किसी को भी दे सकते हैं। सो दिस कैन बी डन इन थ्री वेज। तो उसका हमारे पास कितने चांसेस हैं, मतलब थ्री वेज से हम एप्पल को दे सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 3⁻6, राइट। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर बॉयज। तीन प्राइज हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फोर बॉयज में। व्हेन ए बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, कोई भी लड़का है वो कितने नंबर ऑफ प्राइज भी हमें मतलब उसको मिल सकते हैं, ठीक है। अब तीन प्राइज है, बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर बॉयज, तो मतलब वही है सेम। पहले प्राइज के लिए हमारे पास कितने बॉयज हैं, चार। चार में से हम पहला प्राइज हम किसी को भी, चार बॉयज में से किसी को भी दे सकते हैं। सेम वही सेकंड, जो दूसरा प्राइज है उसके लिए भी हमारे पास फोर वेज हैं और थर्ड के लिए भी फोर वेज हैं। ये हो सकता है कि हम एक ही बॉय को हम तीन के तीनों प्राइज दे दें, या फिर हम किसी अलग अलग करके दें, ये हमारे ऊपर होता है, हमारी मर्जी है। क्योंकि इसने पहले ही लिखा हुआ है, ए बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, कोई भी लड़का है उसमें से कितने भी नंबर ऑफ प्राइज उसको मिल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर हमारे क्या हो गए, 4⁻3। समझ आए पहला ये पार्ट। अब आगे क्या है, नो वन गेट ऑल द प्राइज। ये कह रहा है कि नो वन गेट ऑल द प्राइज, सारे के सारे मतलब कोई एक, नो बॉय गेट ऑल द प्राइज, यानी कि एक बॉय ऐसा है जो सारे के सारे प्राइज नहीं लेके जा सकता, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम सारे प्राइज को दे दें। इसमें ये दो केसेस डिफरेंट हैं। पहला केस हमने किया कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि प्राइज वो हमारे पास जितने भी बॉयज हैं उनमें से किसी को भी मिल सकता है। और यहाँ पर अब सेकंड में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, कि जो कोई भी एक लड़का है वो सारे के सारे प्राइज यहाँ पर नहीं ले सकता। तो इसमें क्या आएगा देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच वन बॉय गेट ऑल द प्राइजेस इज 4, एज एनी वन ऑफ द फोर बॉयज मे गेट ऑल द प्राइज। इन चार में से हमें कोई भी मिल सकता है। मान लो देखो, पहला प्राइज है, पहला प्राइज हमने किसी भी एक चार को दिया है, चार में से किसी एक बंदे को चूज कर लिया, ठीक है। उसके लिए चांस हो गए हमारे पास कितने, फोर वेज। अब दूसरा प्राइज जो है वो भी उसी को मिलेगा, तीसरा भी उसी को मिलेगा, मीन्स फोर। यानी कि फोर वेज क्या है, जब सारे के सारे प्राइज हमारे क्या है, एक ही बॉय को मिल चुके हैं, ठीक है। और हमने क्या निकालना है कि एक को ना मिले। तो टोटल प्राइस हमारे कितने हैं, 64। इसमें से हम 4 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 60। यानी कि 60 ऐसे वेज हैं जब हमारे पास हमारा ये रिजल्ट आ जाता है कि मतलब सबको, कोई भी बॉय है मतलब उनको ये सारे के सारे प्राइज नहीं मिलेगी। समझ आया, रिप्लाई दो। यदि किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, ठीक है। अब सेम नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पर ये क्या है, 1368। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब क्या है देखो, थ्री डिजिट नंबर बनाना है हमें, 1 2 3, थ्री डिजिट नंबर बनाना है। और किन डिजिट्स का यूज करके बनाना है, 1368। हमारे पास डिजिट है 1368, ठीक है। अच्छा, व्हेन द डिजिट्स में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जो डिजिट्स हैं वो हमारी कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हमारी ये रिपीट हो सकती हैं डिजिट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास बताओ कितने चांसेस हैं। अब फर्स्ट डिजिट के लिए लगा लो या यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितने चांसेस हैं, 1 2 3 4, फोर वेज है ना। फोर वेज में हम मतलब यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास फोर वेज हो गए। अच्छा, टेंस प्लेस के लिए सेम फोर वेज हो गए, एंड फिर 100 प्लेस के लिए फिर से फोर वेज हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 4⁻3 मीन 64 आ गए। समझ गए, कर लोगे, ठीक है। रिप्लाई दो। ओके, नेक्स्ट देखो, हम करते हैं रिपीटेशन वाले सम्स को, ठीक है। ये वाला करते हैं 7th एग्जाम्पल। अब देखो, अब तक क्या थे कि सारी की सारी जो थिंग्स थी ना वो क्या थी, डिसिमिलर थी, कोई भी कॉमन नहीं था हमारे पास। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n⁻r। ये फॉर्मूला यहाँ पे सीधा 4⁻6 है, 3⁻6, इस टाइप से हमारे आंसर आ चुके थे। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे यदि p जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक टाइप के हैं, q ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे टाइप के हैं, और r जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग टाइप के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या होंगे, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। इसके एग्जांपल्स करते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास है ये वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस वावल्स अकर टुगेदर। पहले हमें ये देखना है कि कितने तरीके से हमारे पास जो वावल्स हैं वो हमारे इकट्ठे आ सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर वर्ड अरेंजमेंट।
सबसे पहले तो ये देखना है कि अरेंजमेंट वर्ड से हम कितने नए लेटर्स बना सकते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अरेंजमेंट में है, देखो ए पहले हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है ना, 11 लेटर्स हैं, जिसमें 11 लेटर्स में से जो ए है वो हमारा कितने बार अक्कर करता है, देखो ए कितने टाइम्स है, 1 2। ठीक है, ए जो है वो 2 टाइम्स है। आर कितने टाइम्स है, 1 2, आर भी हमारा 2 टाइम है। ठीक है, अच्छा फिर एन देखो, एन कितने टाइम्स है, 1 2, ये भी 2 टाइम्स है। ई देखो, ई कितने बार है, ई भी हमारा 2 टाइम्स रिपीट है। और बाकी के जो है वो हमारे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मीन्स टोटल जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स कितने थे, 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास रिपीटेड है। जैसे हमारे पास ए रिपीट है 2 टाइम्स, तो उसके लिए ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, आर कितनी बार रिपीट है, 2 बार, ये आर के लिए आ गया। एन कितनी बार है, 2 बार, ये भी आर के लिए आ गया। और ई कितना है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 फैक्टोरियल इसके लिए आ जाएगा। सोल्व कर लोगे इसको, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो है कि हमारे हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, ये टोटल अरेंजमेंट है, टोटल वर्ड्स हैं जो हम अरेंजमेंट इस वर्ड से बना सकते हैं। ठीक है, अगले आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज ऑफ दिस वावल्स अक्कर टुगेदर, के वावल्स हमारे अक्कर करें। अब वावल्स देखो, यहाँ पर वावल्स कौन से होते हैं हमारे, A E I O U। A E I O U में वावल्स, यहाँ पर हमारी जो अरेंजमेंट वर्ड में जो वावल्स आए हैं हमारे, वो हैं 2 तो A आई हैं, 2 हमारे पास E आई हैं। ठीक है ना, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 वावल्स है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो A ई और ई। ठीक है, टोटल 4 वावल्स हैं हमारे जो यहाँ पर आई हैं। अब 4 वावल्स को हम क्या करेंगे, एक ट्रीट कर लेंगे 1 लेटर। जैसे हमारे पास क्या है, A E E E, ये तो वावल्स हैं। ठीक है, इन चारों को इकट्ठा हमने कर लिया है। अच्छा, जो बाकी के बचे हैं ना उनको अलग लिख लो। जैसे आर आर 2 बार था, NGMNT, ये लिख लिया। ठीक है, अब ये एक है हमारा, सिंगल है। ठीक है, देखो टोटल कितने वर्ड्स हो गए, 1 2, टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास कितना होगा, 8। ठीक है, अभी इसको एक 1 मान लो, इसका अरेंजमेंट हम बाद में निकाल लेंगे। अभी इनसे डिफरेंट, मतलब इसको एक मान के 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास कितने, 8 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाई आर हमारे पास अब कितने, 2 फैक्टोरियल। एन हमारे पास कितने, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट दिस इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भी हम डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इनको अरेंज करने के हमारे पास क्या तरीका है। ठीक है, अब निकालेंगे सिर्फ इस चीज को अरेंज करने के लिए, A A E E, टोटल हमारे पास कितने अक्षर हैं, 4 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाई ए हमारे कितने बार रिपीट होता है, 2 बार, और ये ई कितना बार रिपीट होता है, 2 बार। ठीक है, तो टोटल इसको मैं सोल्व करूंगी तो 3 × 4 1 × 2, तो आ जाएगा 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दिस इज इक्वल टू, अब दिस इंटू दिस, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हमारे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 6480। राइट, समझ आया, रिप्लाई दो, समझ आया। देखो एक और सम कर लेते हैं, यदि हमारे पास रिपीट है, यहाँ पर भारत है, BHARAT, भारत वर्ड में देखो, पहले ये देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर हमारे रिपीट कितने वर्ड्स हो रहे हैं, रिपीट देखो यहाँ पर ए और ए हमारा 2 बार रिपीट होता है। ठीक है, अच्छा टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ आई सबको, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 360। इसको ओपन करोगे आप तो ये 360 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब केसेस आगे, इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस बी एंड एच आर नेवर टुगेदर, बी और एच कभी भी हमारे पास इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो हम एक केस मान लेते हैं जब बी और एच हमारे क्या है, साथ में हों। ठीक है ना, जैसे हमने पहले सम किया था, बी और एच यदि इकट्ठे हैं
तो उस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे, और फिर हम टोटल अरेंजमेंट में से उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे कि वो अरेंजमेंट, वो वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें बी और एच कभी भी एक नहीं करेगा। समझ गए? जैसे टोटल तो आ गए हमारे पास 360। अब निकालेंगे वो वर्ड्स जिसमें बी और एच हमारा साथ में रहता है। तो बी और एच को साथ में कर दें, जैसे बी और एच, ठीक है, ये साथ हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, बी एच आ गया, बाकी ए आर ए टी, ठीक है। अब ये एक वर्ड है, दूसरा ये एक लेटर है, दो तीन चार पाँच, टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीटेड यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये ही रिपीट होता है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ओके, और अब देखो ये तो टोटल हो गया। अब इसके बाद बी और एच भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं ना, इसके लिए तो अरेंजमेंट ये आ गया। अब बी और एच भी हमारे पास आगे पीछे हो सकते हैं, एच बी भी लिख सकती हूँ। तो इनको अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो टोटल हमारे पास जब बी और एच टुगेदर हैं तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि 5 फैक्टर क्या था, 120। हमें तो वो वर्ड्स चाहिए जिसमें बी और एच कभी भी साथ नहीं आता। तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस दिस, तो ये आ गया 240, ये आंसर हो जाएगा। एक और देखो, इन हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद बी, यानी कि फर्स्ट लेटर बी फिक्स होना चाहिए, एंड विद टी, ये भी फिक्स ये भी फिक्स। हम वेरी कर सकते हैं बीच वाला अक्षर को, HARA, ठीक है ना। बी भी फिक्स, स्टार्टिंग विद बी एंड विद टी। तो हमारे पास ये दो तो फिक्स हो गए। अब हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। और इसमें से रिपीट भी है क्या हमारे पास, हाँ बिल्कुल है रिपीट। रिपीट क्या है, ए कितनी बार रिपीट है, 2 बार। तो हमारे पास अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो आज का तुम्हारा ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यही था तुम्हारे एग्जांपल्स, इनको अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, राइट। ओके, हाँ अब बताओ तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, बताओ अब। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, a student want to arrange 3 economics, 2 maths or 4 English books on a shelf. If the books on the same subject are different, then find the possible arrangement if all the books on a particular subject are to be together. क्या दिक्कत आ गई? हाँ, इसका आंसर आपका थर्ड का सेकंड 178 है। देखो, ए स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स बुक है, ठीक है, 2 मैथ्स है और 4 इंग्लिश बुक है हमारे पास। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट, यानी कि 3 जो इकोनॉमिक्स की हैं वो तीनों अलग अलग राइटर्स की हैं, तीनों डिफरेंट हैं, सेम ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है हमारी। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ द बुक्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर, मीन्स जैसे ये एक इकट्ठी रखी जाएंगी, ये इकट्ठी रखी जाएंगी, ये इकट्ठी रखी जाएंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें अरेंजमेंट निकालना है। तो ये देखो, इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने फैक्टोरियल हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 बुक्स है ना, 3 बुक्स को आगे पीछे रख लिया, इधर उधर रख लिया, तो इसके लिए कितने वेज हो गए, 3 फैक्टोरियल। इसके लिए हो गए 2 फैक्टोरियल, इसके लिए हो गए 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 इंग्लिश की बुक्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रहेगा कि इनको भी हम आगे पीछे रख सकते हैं। इसको आगे उठा के यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इनको यहाँ रख दिया। इन तीनों के लिए भी हमारे पास क्या है, अलग से है हमारे पास अरेंजमेंट, क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। एक बार करके देखो इसको सोल्व, क्या हमारा आंसर आएगा, 6 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 12, 4 12 दूनी 24, है ना, और गुणा में 6, कितना हो गया, 6 6 36 गुणा 2 72 गुणा 24, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 8 12 4 2 6 1 7, 1728, ठीक है। आंसर क्या है इसका, 4 5 6 यार,
समझिए। पूजा से मजा आया। एक तो यस बोलने में तुम इतना वो क्यों करते हो, मतलब बोलना नहीं चाहते, क्या रीजन क्या है? यस बड़ा टाइम लगा के बोलते हो तुम। और बताओ चलो। सिक्स के दोनों पार्ट। अच्छा एक छठा हो गया, और बताओ। ओके। और ट्वेल्व का सेकंड पार्ट, ठीक है। और बस, ये बाकी के सारे हो गए, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा तो एक काम करते हैं, ये हम कल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये ना मेरे को बाकी क्लासेस के भी लेक्चर्स बनाने हैं, और एलएमएस पे मैं अपलोड करूंगी इनको, ठीक है। जब मेरे पास ये वीडियो आ जाएगी तो उसको मैं अपलोड करूंगी। अभी मुझे उनके भी लेक्चर्स थोड़े से आज बनाने थे, तो मैं कल लेती हूँ तुम्हारी क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। इसके पूछ लेना, और अगली एक्सरसाइज में भी कोई डाउट हो ना वो पूछ लेना, दोनों को इकट्ठे से डाउट्स ले लेंगे। ओके, ठीक है। 12:15 लूंगी। 12:15 बजे आप बोल देना कि 12:15 ही लगेगी क्लास। वैसे तो तुम्हारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वीक में 3 दिन क्लास लेनी होती है मुझे। जो मेरा टाइम टेबल है ना, उसके अकॉर्डिंग वीक में बस 3 दिन क्लास लेनी होती है तुम्हारी। तो देख लेते हैं, वैसे 12:15 बजे ही है, अभी 12:15 बजे लेंगे, ठीक है। कर लेना कल, हाँ बोल देना मैडम को कि 12:15 बजे फ्री कर दो हमें, हम 12:15 बजे मैथ की क्लास लगाएंगे, ठीक है। चलो ओके फिर, ठीक है।